तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही हमने दिन भर आपको अलग अलग बुलेटिन में दिखाया है कि भारत निर्माण पार्ट 2 के लिए मोदी ने अब तक क्या क्या किया और क्या क्या करने का उनका इरादा है। दिन भर हमने अलग अलग बुलेटिन में ऐसी स्टोरीज आपको दिखलाई हैं। अभी है वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके काम को फटाफट देखने परखने का। जिस वक्त भारत आजाद हुआ उस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय कश्मीर का भारत में विलय हुआ उस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मे भी नहीं थे। कश्मीर के भारत में विलय के बाद कश्मीर के लिए विशेष रूप से धारा 370 एक्ट लाया गया। इसका सरदार पटेल ने जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया था और इस बाबत प्रधानमंत्री को नेहरू जी को उस समय चिट्ठी भी लिखी थी। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नाम जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो धारा 370 के खिलाफ आंदोलन चलाकर कश्मीर में अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, जहां उनकी मौत हो गई थी। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस धारा को हमेशा के लिए हटा दिया और कश्मीर के पुराने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। पटेल के इस सपने को पूरा करने वाली घटना सदैव सुखद मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सैन्य व्यवस्था को विकसित देशों की तर्ज पर मॉडर्नाइज करने को लेकर भी एक बड़ी पहल की और इसी कड़ी में देश में पहले सीडीएस की नियुक्ति की गई। सीडीएस को जिम्मेदारी दी गई कि वो देश की तीनों सेनाओं को मॉडर्न थिएटर कमांड में बदलने का काम करें और ये काम अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा ये काम नए भारत के निर्माण का एक बड़ा कदम है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह की मजबूत भारतीय सेना का सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम। वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। मुसलमानों में मौजूद ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को खत्म करना नए भारत के निर्माण में कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ते बेहद बड़े कदम की आहट के तौर पर माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते थे कि उनके इस फैसले से काफ़ी विवाद और प्रदर्शन होंगे, लेकिन राष्ट्रहित में उन्हें फैसला लेने से कोई रोक नहीं सका। पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकवादी हरकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार सेना को सीमा पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। तब कहीं जाकर पाकिस्तान सीज फायर की इज्जत करना सीख गया। हालांकि अभी भी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ कम जरूर हुई हैं। जब भूटान जैसे छोटे पड़ोसी राज्य को डोकलाम में चीन के साए से बचाने की बारी आई तो मोदी चीन के सामने खड़े हो गए। मामला पलट गया और चीन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में आंख दिखाने की कोशिश की और फिर गलवान में खूनी झड़प हुई। तब भारतीय सेना ने अपने 60,000 सैनिक चीन के सामने उतार दिए। देश की लोकल इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए नए टैक्स स्ट्रक्चर का फैसला राजनीतिक वजहों से कई सालों तक अटका रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जीएसटी प्रणाली लागू कर नए भारत के निर्माण में इसे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसे एक हथियार बना लिया, जिसके जरिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को योगदान को तय किया जा सके। जिस तरह आजादी के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवा दिया बिना किसी सांप्रदायिक सवाल जवाब या विवाद के, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के अपने निर्वाचन क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाकर इतिहास रच दिया। बिना किसी सांप्रदायिक विरोध के बहुसंख्यकों का सपना पूरा किया गया। भविष्य में इसे उदाहरण की तरह देखा जाएगा। किसी भी देश की तरक्की का आधार होता है वहाँ मौजूद सफाई और स्वच्छता। महात्मा गांधी स्वच्छता के सबसे बड़े अग्रदूत थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्मदिन पर भारत में स्वच्छता मिशन चलाकर हजारों गांवों और इलाकों को खुले में शौच से मुक्त कराया। सफाई को लेकर पूरे देश में जागरूकता पैदा की गई।
नए भारत के निर्माण के लिए ये मिशन बेहद अहम बन गया। गंदा और गरीब होने की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बदलने के लिए ये बेहद कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के तीसरे चरण में आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया। 2022 में लाल किले से उन्होंने आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 तक भारत को आत्मसंपन्न बनाने का वादा किया, यानी 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित देश बनाने का मंत्र दिया। भारत के निर्माण में मोदी का यह योगदान दुनिया कभी नहीं भुला सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।